सुबह सुबह तो एक बहस हर किसी के घर कॉमन होता है। माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम्हें 5 ही घंटा सोना चाहिए, और बच्चा कहता है नहीं नहीं हमें 8 घंटा सोना चाहिए। तो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। इंसान को आखिर कितना देर सोना चाहिए? तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। और आज इस चैनल पे हम एक्सप्लोर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान को आखिर कितना देर सोना चाहिए। देखिए, इंसान को कितना देर सोना चाहिए इसका जवाब ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि कोई एक शब्द में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है, ये सब्जेक्टिव है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार अगर ये कहा जाए कि इंसान को कितना खाना चाहिए या फिर इंसान किसी चीज़ को कितना देर में याद करता है, तो यहाँ पे हर इंसान का बॉडी और हर इंसान का माइंड अलग अलग होता है। तो बॉडी माइंड होने के अलग होने के कारण हम हर चीज़ों को एक समय पर और एक ही जैसा एज्यूम नहीं कर सकते। इस बिना तुलना के चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि लड़ना। अब देखिए, अब ये जो सवाल है ना कि कितना देर सोना चाहिए, इसका जवाब कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है कि इंसान को उतना ही देर सोना चाहिए जितना देर सोकर वो तन मन अंदर और बाहर से फ्रेश और अच्छा महसूस करे। इंसान को उतना ही सोना चाहिए जितना सोने के बाद वो एक्टिव रहे, वो अच्छे से अपना काम कर पाए, उस अच्छे से कोई चीज़ याद कर पाए, उसका मन, उसका दिमाग, उसका शरीर सब सही रहे। और कितना देर सोना चाहिए इसका जवाब कोई बाहरी इंसान नहीं दे सकता, आप ही हैं जो आप अच्छे से अपने आप को एवेल्युएट करेंगे। एवेल्युएट करने के बाद से समझ पाएंगे कि आपको कितना देर सोना चाहिए। पहले इस नींद कितना लेना चाहिए इसके जवाब को हम नैरो करते हैं, तो इंसान को लगभग 6 से 9 घंटा सोना चाहिए। आपको ये मत कहना कि 9 घंटा, तो देखिए सबका शरीर अलग अलग होता है। किसी किसी को 9 घंटा सोने के बाद ही वो पूरा तरह से फ्रेश महसूस कर पाता है, तो उसको 9 घंटा ही सोना चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बाकी युवा को लगभग 7 से 8 घंटे में नींद पूरा हो ही जाता है। हम कम सोते हैं तो दिन में आँख झपने लगता है, नींद आने लगती है, और जब ज़्यादा सोते हैं तो आलस होने लगती है। यानी कि ना कम ना ज़्यादा, ज़िंदगी में बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर कई सारे और माता पिता और ज़्यादातर लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता कि नींद के साथ ही क्यों कंप्रोमाइज़ करते हैं। मतलब और किसी से समय नहीं बचाना है, उनको नींद में से ही समय बचा के काम करना है। जब नींद की बात आती है तब उनको काम याद आने लगता है। इसलिए हर माता पिता को बदलना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि बेटा सो मत पढ़ाई कर, ये कहना चाहिए कि बेटा मोबाइल मत चला, पढ़ाई कर। अब आइए मैं शॉर्ट में आपको ये भी बता दूं कि हमारे लिए नींद क्यों ज़रूरी है और नींद से हमें क्या होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। अक्सर आप लोग मोबाइल में वीडियो बनाते ही होंगे। तो जब मोबाइल में आप वीडियो बनाते हैं और वीडियो को बनाने के बाद से जब आप सेव वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो वो वीडियो सेव होने लगता है आपके डिवाइस में और कुछ समय लेता है। बिल्कुल उसी प्रकार जब हम दिन भर काम करते हैं, दिन भर चीज़ों को याद करते हैं, तो दिन में हमारे दिमाग में वो चीज़ जाता है और सोने के समय रात में वो चीज़ अपने जगह पर जाता है, हमारे मेमोरी में जाकर सेव होता है और हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। नींद हर किसी के लिए ज़रूरी है, इसलिए नींद के ऊपर हज़ारों रिसर्चेस हुए हैं और हर रिसर्च में यही पता लगा है कि नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब है अपने मन, अपने तन के बीमारियों को बुलावा देना। नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद अगर नींद कम लेने की वजह से इंसान को डिप्रेशन, कई सारे मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्ट्रेस, तनाव वगैरह, और इंसान को शारीरिक बीमारी, इसमें शुगर, थायराइड, ये सब की प्रॉब्लम हो सकते हैं। और हार्ट अटैक तो आजकल कॉमन है और हार्ट अटैक में कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कितना देर सोना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि अच्छा मूड फ्रेश होना चाहिए। तो अब हम विदा लेते हैं और फिर अगले वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे कि हमें कितना सोना चाहिए, सोना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। आजकल हम सभी लोगों के काम काज में और रूटीन में कुछ बदलाव होने के कारण स्ट्रेस, तनाव रहना सबके लिए आम बात है, और तनाव भी हमारी नींद को डायरेक्ट प्रभावित करता है। इसीलिए अपने जीवन में तनाव को भी मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम अपने तनाव को प्रबंधन करने के लिए कई सारे वीडियोस को हम बनाए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं कि तनाव से कैसे डील करें।